पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। हाँ मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय के 1 पद से लेके 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम ए पद के रोज सामने पढ़ रहल बानी। फिर यहोवा के ई वचन हमरा किने पहुंचल, जा यरूशलेम के कान में प्रचार क के ई कह कि यहोवा परमेश्वर कहताणे, हमार तुहार जवानी के स्नेह और ब्याह के समय के तुहार प्रेम याद आवता कि तू जंगल में कौना तरी हमरा पीछे पीछे ऐसना जमीन में होके चलला जौन की जोतल बोवल गोइल ना रहे। 3 पद, इस्राएली यहोवा परमेश्वर के खातिर पवित्र और उनकर फसल के पहला फल रहे। सब जौन की ओ में से खैले उ दोषी ठहरले और ओहनी लोग पर विपत्ति आ पड़ल। यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह। हमने के पिछला अध्याय में भी ए पद के देखले रही जा। ए पहला 3 पद में परमेश्वर यहूदा से उन्मुख हो गइलन। उनका उह दिन के याद दिला रहल बने जबकि उ मिस्र के कठोर गुलामी से बहरी निकलले। कैसन रहे उ दिन जब उनकर संबंध ऐसन मधुर रहे जैसे कि नव विवाहित जोड़ा के भइल करेला। तब उ ओ निर्जन प्रदेश के यात्रा में उनका साथ निकट के संगति कैल करत रहले। राति में अग्नि खंभा के रूप में, दिन में मेघ के खंभा के रूप में। पर उ अब ए समृद्धि के जमीनी पर बस गुल बने जहाँ आराम बा, दुश्मन सबसे सुरक्षा बा। अब उन लोग पहला प्रेम के मधुर संबंध के भुला चुकल बाणे। उ अपना खातिर दूसर ही प्रेम पात्र चुन ले बाणे। परमेश्वर के प्रति उनकर प्रेम अब ठंडा हो चुकल बा। परमेश्वर के प्रेम ठंडा नहीं के भइल। परमेश्वर ऐसन कृपालु और अनुग्रहकारी हमें इसराइल के खातिर उनकर प्रेम इस शब्द में भटकता। उस समय इसराइल प्रभु के आपन पवित्र वस्तु रहे। उनका फसल के पहला फल जौन भी ओह में से कुछ लेबे के दुस्साहस करत रहन, ओकरा के दंड दिहल जात रहे। ओहनी लोग पर विपत्ति आ पड़त रहे। यद्यपि 10 वंश असूरी द्वारा हरा दिहल गोल रहले, अब भी उहे आसपास बनल रहले। अतः परमेश्वर यहूदा ही ना समस्त इसराइल से संवाद करत रहले। उन लोग के खातिर भी परमेश्वर के संदेश उहे रहे जौन की यहूदा खातिर ही रहे। यदि असूरी निर्वासन में बसल इसराइल परमेश्वर के वाणी सुनत रहले तो ई संदेश ओहनी लोग के खातिर भी रहे। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम एह पद के पढ़ल बनी। यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, तो उन लोग के पूर्वज हमरा में कौन सा
अन्याय पौले कि ऊ हमरा से दूर हो गए और निकम्मा वस्तु चल के खुद निकम्मा बन गए। देखी यहाँ पर कैसन सुघर ढंग से परमेश्वर उनका किने पहुंच रहा बने। उन लोग के पुरखा हमरा में ऐसन कौन कुटिलता पौले कि हमरा से दूर हो गई बने। आज भी परमेश्वर में ऐसन का कमी आ गई बा कि हम उनका के छोड़ केहू औरी के हो गई नी। हमने के उनकर सेवा करे नहीं जा चाहत। का परमेश्वर की धार्मिकता जात रहल? का उ कौनो अनुचित काम कर रहल बने? परमेश्वर पूछ रहल बने तोहार पूर्वज हमारा में कौन सा कमी पौले कि हमारा से दूर हो गए। यही अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के पढ़ल बनी। उ ये भी ना कहले उ परमेश्वर यहोवा कहवा बाणे जौन कि ऊ हमरा के मिस्र देश से निकाल के ले आयल बाणे, जौन कि हमनी के जंगल में से चला के ले अइलन, ऐसन देश से जौन की मरुस्थल और गढ़ा गुड़ही वाला रहे, जौन की निर्जन और घोर अंधकार से भरल रहे, ऐसन देश से जौना में होके केहू ना चलल और ना ओह में कोनो मनुष्य रहल। उ ऐसन क्षेत्र रहे जहाँ केहू भी जाए ना चाहत रहे। और आज भी इहे स्थिति बा, आज भी ऐसने स्थिति बनल बा। फिर भी परमेश्वर 40 बरिस एगो संपूर्ण पीढ़ी अपना लोगन के वहाँ देखभाल कैलन। 7 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ल बनी। हम तो तोहनी लोग के उपजाऊ देश में ले आईनी कि तू एकर फल और एकर उत्तम उपज खा लोग, पर तोहनी लोग आके हमरा देश के अशुद्ध क दिहला और हमरा मिरास के घृणित क दिहला। आज पर्यावरण एगो साधारण विषय बन चुकल बा। एकरा के शुद्ध करे के प्रयास लगातार कइल जा रहल बा और ठीक भी बा। वातावरण के स्वच्छता परम आवश्यक बा, पर चरित्र के स्वच्छता के खातिर का कइल जा रहल बा? परमेश्वर के संकेत यहाँ चरित्र के शुद्धता से बा। ओहनी लोग परमेश्वर की जमीन के दूषित क देले रहन। परमेश्वर तो ई चले रहन कि ओहनी लोग हमार गवाह होकस जा, ये बात के गवाही होके कि ओहनी लोग परमेश्वर के प्रजा हमें, ये बात के ओहनी लोग के दर्शावे के रहे अन्य सबसे अलग। पर ओहनी लोग तो ओकरो से भी निम्न स्तर पर बाणे, जौना से परमेश्वर ओहनी लोग के अलग कइले रहन। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। याजक सब भी ना पूछले कि यहोवा परमेश्वर कहवा बाणे, जौन की व्यवस्था सिखावत रहन। ओहनी लोग भी हमरा के ना जानत रहन लोग। चरवाहा सब भी हमरा से बलवा कइलन। भविष्यवक्ता बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी कइले और निसफल बात सब के पीछे चल ले लोग। परमेश्वर सब उत्तरदायित्व आत्मिक नेता सब पर डाल रहल बने। आज समस्या शुरू होता हमनी के कलिसिया सबसे। कोनो देश के पतन उस समय तक रुकल रहेला जब तक कि उनका आत्मिक क्षेत्र में पतन ना होला। सर्वप्रथम लक्षण होला आत्मिक रुकावट, फिर नैतिक पतन, फिर राजनीतिक अराजकता। ई होला कोनो भी महान राष्ट्र के महानता के पटाक्षेप। याजक लोग भी ई खोज ना कइलन कि
कि परमेश्वर कहवा बाणे। आज भी ऐसन बहुते लोग बाणे जौन की पवित्र शास्त्र के पद पर बाणे अथवा परमेश्वर के गवाही के रूप में जाने के दावा करलन, पर उन्हीं लोग के परमेश्वर के वचन के कुछ भी ज्ञान नहीं खे। अब जब उन्हीं लोग परमेश्वर के वचन के ही ज्ञान नहीं खे तो उन्हीं लोग भला परमेश्वर के कैसे जान सकताणे। परमेश्वर के वचन के ज्ञान के उद्गम ही उन्हीं लोग के पवित्र वचन है। 9 पद यही अध्याय के एहतरी से बता रहा बा, सुन ध्यान से। एक कारण यहोवा परमेश्वर ई कहताणे, हम फिर तोहनी लोग से विवाद और तोहनी लोग के बेटा और पोता सबसे भी सवाल करब। मित्र, परमेश्वर कहताणे, हम तो तोहनी लोग के परित्याग ना कोई, अभी हम निवेदन करतानी तोहनी लोग सही राह पर लौट आव लोग। दूसरा शब्द में तोहनी लोग सही राह पर लौटा ले आवे के प्रयास कर रहल बानी। पद 13 ये तरी बतावता, सुनी ध्यान से। काहे कि हमार प्रजा दुगो बुराई कोइले बा। उन लोग हमरा बढ़त जल के सोता के त्याग देले बाणे और उन्हीं लोग हौदा बना ले बाणे, वरन ऐसन हौदा जौन की टूट गइल बा और जौना में पानी नइखे ठहर सकत। मित्र, पहला अपराध तो ई भइल कि उन्हीं लोग परमेश्वर यहोवा के परित्याग क दिहले लोग, जौन की उहे जिंदगी के सोता हमें, जिंदगी के उद्गम हमें। दूसरा अपराध रहे उन्हीं लोग अपना खातिर कुंड यानी कि हौदा बना ले रहले, जोना में छेद रहे यानी कि बिली रहे और ओकरा में पानी रुक ना सकत रहे। ऐसन हौदा उन्हीं लोग बना ले रहले। अभी भी तो इस तरीके लोग बहुते बाणे और लोग आपन आपन टैंक बना के रख ले बाणे, पर उन लोग के ओकरा से कोनो फायदा नहीं के होके के, काहे कि पानी ओकरा में ना ठहरी। उदाहरण खातिर उ जवन की कोनो रीति से लखपति बन जाले, संतोष के साथ बैठ ना पावेलन। उन लोग के धुन सवार हो जाला करोड़पति बने के। यह बात प्रसिद्धि तथा क्षेत्र सब में दिखाई पड़ता। कोनो भी क्षेत्र में केहू के संतुष्ट नहीं खे देखल जा सकत। परमेश्वर इस सब के विषय अपना उपचार करे में लागल रही न जा। यहाँ वो उन लोग के प्रेम के ठंडा होके के प्रथम उल्लेख कर रहल बने। यही अध्याय के 19 पद यह तरी से बता रहल बा, हमार बुराई ही तोहनी लोग के ताड़ना करी और तोहनी लोग के भटक गोइल तोहनी लोग के उलाहना दिही। जान ले और देख ल लो कि अपना परमेश्वर यहोवा के त्यागल ई बुरा और कड़ुआ बात बा। तोहन लोग हमार भय ही ना रखला। प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह यानी कि कथन ह। मित्र, अध्याय 3 में हमनी के देखे के कि परमेश्वर के परित्याग के वर्णन बहुत ही हाली कइल गइल बा। अध्याय के 2 के शेष पद अन्य देवता सबके उपासना के विषय पर विवाद बा और ई विषय अध्याय 3 में भी चलत रहल बा। उपयुक्त तो ई होई कि रोवा ये अध्याय के खुद पढ़ी और समझी, सोची विचारी और पढ़ के खुद बढ़िया तरी से परिचित हो जाई। ई रोवा खातिर अनोखा अनुभव सिद्ध होई। ई एगो रोचक तथ्य कि जब मानव परमेश्वर के परित्याग कैले उ रउआ खातिर प्रतिमा सब भी बना लिहल करेलन, जौना तरी उ खुद देखे चाहत रहन, जौना के मांग पूरा कैलन उनका खातिर संभव भइल करला। दूसरा शब्द में ई मानव के पुराना स्वभाव के ही प्रतिबिंब भइल करला।
पिछला अध्याय में परमेश्वर दुगो आरोप पेश कैले रहन। पहला तो ई कि यहूदा अपना परमेश्वर यहोवा के परित्याग क देले रहन, और दूसर का ई कि उ अपना सुविधा अनुसार आपन पसंद आपन संतुष्टि के अनुरूप देवता बना लेले रहले लोग। ये अध्याय के पहला 5 पद यही विषय के लेके आगे बढ़ रहा बा। अध्याय 2 से अध्याय 6 तक यिर्मयाह जवन संदेश दे रहल बड़े उ ओह काल में दिहल संदेश है जौन की यिर्मयाह के पहला 5 साल के है। इस समय तक व्यवस्था की किताब खोजल ना गुल रहे। यही समय नौजवान राजा होशियाह अपना राज में अनेक सुधार ले आवे में प्रयत्नशील रहन। साथ में उ परमेश्वर के उ खोजी भी रहन। वो अन्य सब देवता के अपना राष्ट्र से निकाल फेंके की कोशिश में लागल रहन। होशियाह और यिर्मयाह के संगठित प्रयास परिणाम सामने ले अले और राष्ट्र व्यापी जागृति देखल गईल। अन्य देवता सबके उपासना एगो सुविधाजनक राह, लेकिन ई राह नीचे स्तर के ओर ही बढ़ता। अतः उन लोग के नैतिक स्तर गिर चुकल रहे। आई अब देखल जाओ यिर्मयाह नबी की किताब 3 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा। उ कहताने यदि केहू अपना मेहरारू के त्याग दे और ओकरा किने से जाके दूसरा पुरुष के हो जाए तो उ पहला का ओकरा किने फिर जाई? का उ देश अति अशुद्ध ना होई? यहाँ पर परमेश्वर के इहे बाणी है कि तू बहुत से प्रेमी सबके साथ भी विचार कोई बाड़ा। का तू अब हमरा ओर फिरबू? यहूदा राज पतन के गहराई में उतर चुकल रहे। सब राज में घोर अनैतिकता व्यक्त हो चुकल रहे। ई उहे भाव है जौन की एगो बेसिया के भइल करला। फिर भी एगो पति के यानी कि मर्द के रूप में परमेश्वर यह पतित मेहरारू के अपना किने बुला रहल बने और लौट आवे के आग्रह भी कर रहल बने। यही अध्याय के 2 पद के हमरो सामने पढ़ल बनी। यही कारण झाड़ी सब और बरसात के पिछला बरखा ना होला, तबहुओ तोहार माथा बेसिया के ऐसन बा। तू लजाए ना जानेलू, प्रतिमा बना के ओकर उपासना कइल ही पूजा ना होला। जब कभी मानव के श्रद्धा परमेश्वर से हट के कहीं औरी चल जाला तो ई मूर्ति पूजा के बराबर ही होला। केवल परमेश्वर सर्वोच्च समान और आराधना के अधिकारी हमें। बाइबल के शिक्षा है कि लोभ लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। काहे कि जब मनुष्य लोभ करेला उ ओह वस्तु के खातिर आपन शक्ति, आपन क्षमता, आपन समय और आपन सब कुछ ओकरा के पावे खातिर लगा देला। उ ओकरा प्रति समर्पित हो जाला। ए आखिरी दिन में विशेषतः हम देख रहल बानी कि अधिक लोग पाप के प्रति समर्पित होत चलल जा रहल बाने और जौन प्रयास एह दिशा में कइल जा रहल बा उ चकित क देवे वाला है। जैसे कि एगो आदमी परमेश्वर के विमुख होले, ओसे ही कोनो राह के स्वीकार करे के ओकरा पर चले खातिर तैयार हो जाले, भले ही उ ओकरे द्वारा अस्वीकार कइल ही काहे ना होखे। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो ध्यान पूर्वक और कान खोल के सुन ली। प्रभु महान हमें, प्रभु अनुग्रहकारी हमें। चाहे राउर पाप कतनो बड़ काहे ना होखे, रुआ प्रभु किने अपना पाप के लेके आई और प्रभु से कही, प्रभु रुआ के अपना गल लगा लिए और
प्रभु रुआ से प्यार करिए और राउर पाप धोके पाक और पवित्र कर दिए और रुआ प्रभु में आ जाइब और प्रभु के साथ चले लगब। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के समर्पित कर दी और हमरा पाप के धोके शुद्ध कर दा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।